जय गुरु जी सारी संगत को। मैं मेरी मदर के साथ 1999 की बात है। हम लोग उन दिनों छतरपुर मंदिर जाते थे, साईं बाबा के मंदिर छतरपुर में है। तो काफी हम लोग गुड़गांव काफी सालों पहले शिफ्ट हो गए थे। 1999 की बात है जब भाई हम लोग जाना शुरू करा रेगुलर। तो प्रॉब्लम्स काफी थी, बिजनेस प्रॉब्लम्स थी, हम लोग का ड्राई फ्रूट का काम था, चल नहीं रहा था और लगे हुए थे बस कहीं ना कहीं कुछ हो जाए। उन दिनों वहाँ पे आपको बताता हूँ, छतरपुर में वहाँ पे एक सतपति जी आते थे, वो बैठते थे, उनको मिले। ओवरऑल कोई प्रॉब्लम ट्राई हुई लेकिन सिवियर थी, सॉर्ट आउट नहीं हुई। फिर मेरा एक फ्रेंड मिला, वो मेरे को सामने ही शिव मंदिर है तो वहां ले गया। तो एक मंडे गया मैं, दूसरे मंडे गया, 3 मंडे में गया हूँ। उसके बाद 3 मंडे मत्था टेका और थर्सडे वाले दिन जब मैं मम्मी के साथ तीसरा मंडे करके शिव मंदिर होके वापस आ रहा था, तो मेरे ध्यान में आया कि मम्मी की किसी फ्रेंड ने बताया था कि ये पास में गुरु जी बैठे हुए, तो चल वहाँ जाना चाहिए। कि वहाँ पे एक आंटी आती थी, शशि आंटी, शशि कपूर आंटी, तो उनका गुरुजी ने कल्याण किया था काफी। तो मैंने कहा चलते हैं। अब उन दिनों 99 की बात है, उन दिनों नए नए मोबाइल मतलब आए नहीं थे, वो दूसरे बड़े फोन थे, वो Siemens S4, समथिंग लाइक वॉकी टॉकी और दिस थिंग। तो अब वो आदत नहीं थी कि घर पे कुक को खाना बताना है या नहीं है, कुछ है। तो मैंने कहा चलते हैं। मैंने कहा फोन किस लिए, फोन करते हैं घर पे, वो सर्वेंट को बोल देते हैं, वो खाना बना देगा। डैडी मम्मी ने कहा अकेले हैं तो हम चलते हैं। तो वो हमारी बात ही चल रही थी। तो उतने में जैसे ही हमारी अब से छतरपुर मंदिर से एम्पायर स्टेट का, नाउ वी आर डूइंग दिस फॉर लास्ट 2 इयर्स, लेकिन ध्यान नहीं आया। ये 99 उसी दिन याद आया जस्ट बिफोर शिवरात्रि कि यार इधर चल रहे हैं। तो मन बस यही आया और मम्मी को मैंने कहा, मम्मी का ठीक है। तो 2 मिनट में सर्वेंट को बोल दिया भाई हम लेट हो जाएंगे और तुम खाना बना लेना। और हम पर जैसे ही एम्पायर स्टेट के पास ही जैसे गाड़ी यस में होता है ना, चुंबक की तरह गाड़ी खींच गई। मतलब जैसे वो दिन था कि गुरुजी खींच रहे और उस दिन बुला रहे। हम चले गए अंदर से, अराउंड 7 बजे का टाइम था। हम गए, गाड़ी खड़ी करी, गए वहां पे, बड़ी लाइट थी, रोशनी थी। 2-4 लोग बैठे हुए थे आगे, लेफ्ट पे बैठे थे, मत्था टेक रहे थे। गुरु जी की जैसे आपने सुना, चरणों की सेवा में एक आंटी बैठी थी, एक अंकल उधर, सारे देख रहे। तो हमने जाते गुरु जी ने बड़े ऐसे करके देखा, मतलब जैसे कहते हैं ना तीसरी आंख से साइड से, और बड़े ध्यान से देखे, ऐसे ऐसे सर हिला के देखते थे। और मतलब तीसरी आंख से जैसे रीड कर रहे हैं, धड़ 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 जैसे पेजेस इतने सारे घुमा रहे हैं। एंड ही वाज जस्ट रीडिंग एंड हम मत्था टेका, प्रणाम किया और मम्मी ने भी मत्था टेका। आए फिर गुरु जी ने कहा, अच्छा थोड़ा मेरे को आइडिया था, जैसे महापुरुषों को पहले हमारे भी गुरु होते थे बचपन में। और मैं पहले करोल बाग साइड रहते थे, पुसा रोड, तो वहाँ झंडे वाला जाता, तो वहाँ भी गुरु जी को थोड़ा आइडिया था महापुरुषों से, मतलब थोड़ा कैसे बात करनी चाहिए। तो मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि गुरु जी हम ऐसे आए हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम है, थोड़ा हेल्प मतलब कृपा करे। तो बोलते हैं हले ऐसे हाथ करके, हले आई तो पहले थोड़ी महापुरुषों की टेस्टिंग वेस्टिंग तो करो। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया, देखा और मम्मी को बोला आ गई साईं बाबा की चेली प्रेमलता आंटी। तो मैं हैरान हो गया कि भाई मतलब मम्मी मेरे को देखे कि इनको कैसे पता भाई साईं बाबा भगत है। और मम्मी का नाम अब ये लता जो वर्ड है ये मम्मी का हमें भी नहीं याद रहता कि मिडिल नेम नहीं यूज करते हैं, चलता है जैसे प्रेम सबरवाल। अब गुरु जी ने वो प्रेमलता आंटी बोला। अब इसने बोला क्या है, नए नए समझ नहीं। हम बैठे, पीछे जाके समाधि लगाई। अच्छा मेरी कॉन्सेंट्रेशन होती नहीं है, मैं अभी भी जैसे सत्संग होना है तो मैं दरवाजा, मैंने कहा कोई इधर उधर कुछ हो, माइंड डाइवर्ट हो तो कोई टीवी नहीं लगाया, ये नहीं। तो अल्टीमेटली सबने कहा आप अपने रूम में बैठ के सत्संग करो, फिर माइंड डाइवर्ट होगा तो वो उधर जाके। तो मैं फाइनली आके मैं रूम में आके दरवाजा बंद करके बैठ के सत्संग करूँ, सब फैमिली उधर है। तो खैर अब मतलब मैं बता रहा हूँ मेरी कॉन्सेंट्रेशन होती नहीं है। तो वहां जाके मैं बैठा और गुरु जी का समाधि लगा। मैं पीछे जाके बैठा, मैंने आंख बंद करी, मम्मी ने भी आंख बंद करी, हमने समाधि लगाई। अच्छा गुरु जी की वहां पैर शेप में गद्दी होती थी, गुरु जी बैठते थे। गुरु जी जहाँ बैठते थे, सो फ्रॉम गुरु जी साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे देवियों की फोटो थी, माता की फोटो थी, यंत्र जैसे 2-3 फोटो थी। तो जैसे वहां उधर से भी लाइट आ रही सारे। तो मेरी फीलिंग आई, मतलब उस टाइम फोटो देखी कि रोशनी इतनी कि सारे देवी देवता यही है और गुरु जी जो बॉस है वो अपनी गद्दी बैठे। मेरी फीलिंग आई मतलब, और यहाँ हमारा काम हो जाएगा। देखो महापुरुषों के पास या जो भी मंदिर जाते हैं, गुरु जी भी कहते थे सुख हिच कोई नहीं आंदा, सब दुख हिच ही आने। तो और कोई सब मतलब ही हम लोग अपना प्रॉब्लम के लिए लेके चले जाते हैं, जब सुख होगा कौन जाता है। तो बिल्कुल ठीक थी। तो मैं बैठा, पर मेरे को था वहां तो प्रॉब्लम नहीं, पर मेरी इंट्यूशन है कि हमारी सब प्रॉब्लम यही जगह है और यहीं से सब ठीक होगा। मतलब क्योंकि बड़े धक्के खाए थे और प्रॉब्लम बड़ी सीवियर थी, ठीक नहीं हो रही थी। बिजनेस की और ब्रदर की हेल्थ प्रॉब्लम थी, मल्टीपल थिंग्स। तो खैर बैठे, काफी देर बैठे, गुरु जी ने लंगर खिलाया और एक आध ने फिर मतलब संगत उस टाइम बड़ी थोड़ी होती थी उन दिनों। और ग्रेजुअली फिर आस्ते आस्ते 8-8:30 हो रहे, लंगर खाया और करा के फिर गुरु जी के मत्था टेका। आ गया भी उन्होंने 10-11 बजे तक बिठाया उस टाइम। और गुरु जी ने कहा कल नु अपने चमचे नु ले। हमें समझ नहीं। अच्छा फिर की कर दे, पूरा पूछा भी, अंकल की कर दे, वो की कर दे। अच्छा अपने चमचे नहीं लेनी, डैड को लेके आना। ऐसे हाँ जी गुरु जी। अब मैं मत्था टेक के निकले, बाहर आए, मम्मी को मैं हैरान। मैं कहा देखो इनको कैसे पता गुरु जी को कि हम साईं बाबा को मानते हैं, दिस दैट ये सारा। और हम डिस्कस करते हुए गाड़ी में आ रहे हैं। अब ये है कि मेरे को तो बड़ा मन लगा, डैडी थोड़े ज्यादा पक्के, मतलब ही वेरी स्पेसिफिक। मैं झंडे वाला भी जाता था उधर गुरु जी के, तो डैडी कम आते थे।
तो वो इतना नहीं बिलीव करते, मतलब मंदिर भी जाना कम है। अब फैमिली में जब सब माने तो अच्छा रहता है, दो जने माने एक दो नहीं माने तो दिक्कत होती है। तो मैं रास्ते में मम्मी से डिस्कस ही कर रहा था, मैंने कहा मम्मी हम आ तो गए पर डैडी थोड़ा मुश्किल लगता है, मुझे मानेंगे नहीं मानेंगे, आएंगे या नहीं है जैसे। तो मैंने चलो ठीक है डैडी को एक बार बताएंगे। तो हम ऐसे करते करते जी पहुंचे घर 11 बजे, जो भी वहां गए वो भी खाना खाना हमने को लंगर किया हुआ था। खैर जी नेक्स्ट डे आया, डैडी को लेके आए हम, डैडी भी आए। गुरुजी ने उनको भी पूछा, मैं पूछा नहीं, उनको देखा, मत्था टेका या जस्ट वो ठीक है बैठो अंकल, ये वो पूछा नाम या जो भी जो नॉर्मल, और पीछे बिठा दिया। बिठाया, डैडी ने भी समाधि लगाई, वैसे बैठे या जो भी वॉच कर रहे थे या क्या। तो अब मेरे को अंदर से इंक्विजिटिव सी बड़ी, डैडी आए, इनका क्या रिएक्शन होता है, मानेंगे नहीं। अब भाई कोई आधे मानेंगे आधे नहीं, क्या है। तो खैर हम बैठे रहे, लंगर किया कर करा के अपना वही नॉर्मल रूटीन आया। तो बाहर आए, मत्था टेका, गुरुजी का चलो कल फिर आ जाना। अच्छा उन दिनों संगत 7 दिन लगती थी क्योंकि संगत उस टाइम कम थी, तो कल फिर आ जाना। तो एक ही गाड़ी थी उस टाइम ना, एक ही गाड़ी में हम आए थे, तो हम सारे अपने बैठ के वापसी हो रहे थे। अब मैं भी देखो ये डैडी का क्या रिएक्शन, ये है ये। तो अच्छा वो इतनी जल्दी अपना डिसीजन भी नहीं बताते यार, आराम से चलते हैं। तो मम्मी ने पूछा भाई तुम्हारे को क्या लगा, मतलब अब हम भी कान मेरे भी खड़े भाई, क्योंकि मेरे को था भाई मानेंगे नहीं क्या है। तो डैडी ने सुना और मम्मी को बोला भाई ही सुपर पावर। तो मैं हैरान रह गया यार, ये एकदम क्या भाई, इनको एकदम क्या सीधा इन्होंने मतलब एकदम सही सुपर पावर, मतलब ये वर्ड मतलब बिल्कुल ही वो फर्स्ट डे उनका भी। मैं गुड चलो बढ़िया, इनको भी होगी। तो ग्रेजुअली फिर हम नेक्स्ट डे वो आए, फिर और आने लग गए। नेक्स्ट डे फिर करते करते हमने आना हमारा रेगुलर हो गया। फिर उसके बाद मैं और सुनाता हूँ आपको नेक्स्ट। हाँ डैडी का फिर उन दिनों थोड़े टाइम बाद, अच्छा हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो चल रही थी। अच्छा उस दिन अब हम नए नए आए थे, तो गुरुजी ने कहा कि काम है तुम्हारा, हमने कहा था ड्राई फ्रूट का ऐसे होलसेल। अच्छा अच्छा। तो गुरुजी ने एक दिन अब 2-4 दिन नए नए आते हैं, समझ नहीं होती, तो हफ्ते बाद कहते हैं कि तुसी ना खान पीन का काम खोल लो। तो एक जोड़ा ले लो सेक्टर 14 गुड़गांव में, खाने पीने का काम खोलो। तो मम्मी के मुंह से निकला गुरुजी इनका तो ड्राई फ्रूट का काम है। तो गुरुजी का अच्छा ठीक है। अब नए हैं, उनको समझ नहीं होती भाई गुरुजी से जो कह रहे हैं वो वही है, हमको बहस नहीं करनी चाहिए, सोचना नहीं, हमें समझ नहीं थी। तो अब मम्मी ने बोला गुरुजी का ठीक है। अब उनको दिख रहा था यार इनका तो लॉस हुआ है, तो ये तो और हो जाएगा। पर हम वो हो गया, वो करते करते उतने में काम हम करते रहे, नया काम शुरू नहीं किया। तो जी भाई साहब अब सामने कुछ हम लोग का इम्पोर्ट का काम था, तो ड्राई फ्रूट कुछ इम्पोर्ट करा था, तो किसी को मैंने माल बेचा हुआ था। वो बाई चांस पार्टी ने माल हमसे खरीदा और वो माल मार्केट में बेच के गायब हो गया, जर्मनी भाग गया। अब काफी पेमेंट 25-30 लाख उस जमाने में बड़ी मोटी चीज होती थी, लेके भाग गया। अब वो हालत खराब, आए गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने बोला सीधा डाटा कानून में माल बेचा, कानून बेचा, फंस गए। मैंने कहा जी गुरुजी तो पहले हिट मारे थे कि भैया अपना ये लाइन छोड़ो और अपना आके खाने पीने का करो। गुरुजी का अच्छा चलो कोई नहीं घबराओ ना। फिर खैर जी उसने पार्टी ने तंग तुंग किया और काफी वो करी, बात कुछ करी, मतलब हमने फिर जितनी पेमेंट आनी थी भाई जो हमारी मार्केट थी हमने उसको दे दी। फिर वो तंग करे वो, फिर उसने कुछ उठपटांग मेरे को बोला, मैंने उसको स्टार सुना दी। मैंने कहा हम कोई चोर वोर नहीं है, आपका माल नहीं है, पार्टी नहीं गई भागी हम क्या। सो दैट वे गुरुजी ने कहा कोई नहीं। वो गुरुजी ने फिर बोला ना तुसी जाओ, नाम वाम पूछा, गुरुजी जानते थे कौन था या कैसे। तो गुरुजी अपनी ना फोटो लेके तुसी हो क्या, डैडी गए उसके, गुरुजी डैडी का ना गुरुजी का लॉकेट लेके उससे मिले। वो गुरुजी की फोटो देख के हैरान हो गया, हिल गया, आप इनको कैसे जानते हो, आप कहाँ हो। वो घबरा गया, गुरुजी की फोटो देख के घबरा गया, बैक मार गया। तो क्योंकि उसका कोई पहले भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुआ था, तो वो डर गया गुरुजी को देख के। और उसका जो मैटर था जो था, हमने उसकी जो पेमेंट करी जो थोड़ा सेटल होकर खत्म हो गई, और दोबारा उसका कभी फोन नहीं आया ना बकवास। गुरुजी की फोटो देख के बस गुरुजी ने वो भी उसको टाल दिया, तो वो भी चीज निकली। फिर खैर वो मैटर खत्म हुआ। अच्छा गुरुजी उन दिनों ना हाथ से कड़ा प्रसाद, एंड एक हाथ से देते थे, गरम गरम आता था, मतलब हम पकड़ भी नहीं सकते, जब वो देते थे हम 2 हाथ में नहीं पकड़ सकते। गुरुजी एक हाथ में ऐसे हाथ स्पॉन्ज जैसे करके ना आपको ब्लेस करने में देते थे। तो उन दिनों मिलता ही था प्रसाद। हम एक दिन गए, वहां बैठे, गुरुजी अपना प्रसाद दे रहे थे, डेली अपना चल रहा था। एक दिन फिर डैडी को एकदम से ना चेस्ट में पेन हुई। तो एक अंकल आते थे, वेरी गुड फिजियोथेरेपी, नाम नहीं याद आ रहा, वो भी बड़े पुराना सेवादार एंड डॉक्टर, एंड वो गुरुजी की काफी एक बार प्रेशर करते थे। तो वो भी बाई चांस उस दिन थी, तो चेस्ट पेन थी। डैडी को बोला अच्छा कोई नहीं अंकल उठ के ले जाओ। तो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाके बिठाया और उनको उधर लेटे। तो आएका पे गुरुजी ने उनको भेजा, जाओ अंकल चेक कर। तो उन्होंने दबाया इधर उधर, बोला गुरुजी ने कहा गैस है, कोई गल नहीं घबरानी, गैस है। कहा ठीक है जी। ऊपर उन्होंने जाके प्रेस किया, थोड़ी दर्द कम हुई, घर ले गए। अब जी घर गए, रात काफी लेट हो गई। फिर रात को डैडी को दर्द हुआ, मेरी बैक में दर्द है, ये है वो। फिर हम दोबारा गए, इधर उधर पूरा दबाया, क्या प्रॉब्लम हुई वो, बट रात टल गई। फिर नेक्स्ट डे बड़ी, फिर हम ले गए गुरुजी को, ये डैडी को मल्होत्रा हार्ट इंस्टीट्यूट, ये लाजपत नगर में। वहां जी ले गए, उन्होंने टेस्ट करा, ये तो जी एंजियोप्लास्ट करना पड़ेगा इनकी, तो ये आर्टरीज ब्लॉक हैं और ऐसे एंजियोप्लास्ट करना पड़ेगा। अब ये यार और फंस गए, एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, अब ये एक और मुसीबत आ गई, ये तो फंस गए यार, ये क्या हो गया।
खैर जी उन्होंने कहा तो इमीडिएट इनको एडमिट करना होगा और ऑपरेट करना पड़ेगा। हम आए जी गुरु जी के पास। गुरु जी ऐसे ऐसे हो गए तो गुरु जी कहते हैं अच्छा चलो कोई गल नहीं ठीक है। आए बैठे, मैं मम्मी उधर थे और शाम का वक्त था। अच्छा फिर ऑपरेशन होना था, सेम डे होना था या नेक्स्ट होना था मेरे को ध्यान नहीं, बट हम ऐसे टाइम पे थे कि गुरुजी के आए और बैठे हुए थे और हमने जाना था ऑपरेशन के टाइम। अब डैडी का ऑपरेशन है ऑब्वियसली मेन फैमिली आज टू भी देयर, मैं मम्मी भी थे तो बाकी मेरी बुआ भी पहुंची हुई थी, सारे फैमिली उधर। तो अब हमें हुआ कि बस गुरुजी को बता दिया हम निकले यहाँ से। अब लेकिन गुरुजी क्या होता था कि आप अपनी मर्जी से जाते थे पर लेकिन आज्ञा गुरुजी देते थे, आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, तो वो ब्लेसिंग उनकी चलती है। तो जी अब डैडी का ऑपरेशन शुरू हो गया था उधर, उन्होंने कहा था। तो ये फिर हम उधर बैठे रहे तो मैं बीच में फिर जाऊं कि भाई किसी तरीके से गुरुजी मौका ना दे बात करने का, टाल दे। फिर हम आगे हुए, मम्मी हुए कहीं, हम ऑपरेशन शुरू होने वाला है, गुरुजी फिर रोकते, फिर एक आध बार में बीच में गया तो गुरुजी कहा मैंने कहा गुरुजी वो डैडी का ऑपरेशन है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक, लंगर करके जाना, ठीक है जी। फिर कुछ गए, फिर थोड़ी देर बाद वो गुरुजी मतलब वो समझ गए क्यों, तो उनको अंतर नहीं पता क्यों बार बार आ रहे हैं। गुरुजी ने कहा हले ठहर जाओ, तो खीर प्रसाद खा के जाना। अच्छा जी चलो खीर प्रसाद हो जाए। फिर गया, अच्छा बीच में वो पूछे हाँ फिर कितने जाओगे, मैं कहा गुरुजी हॉस्पिटल। अच्छा मैंने कहा गुरुजी का अच्छा चलो चाय प्रसाद लेना। फिर एक बार फिर मैं और गया, मैं गुरुजी हम जाइए कितने जाएगा, मैं गुरुजी हॉस्पिटल। कहते अच्छा खीर प्रसाद ले लेना, मतलब ऐसे सब उन्होंने बात टाली। फिर एकदम ना लेट हो गया काफी, लास्ट फिर मैं गए, हम लोग गए, लंगर भी हो गई, चाय प्रसाद। गुरुजी ने कहा गुरुजी ने कहा कितने जाएगा, मैं गुरुजी उनसे लेट हो गया, उन घर ही जाएंगे, ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। कहते हाँ फिर ठीक है, कहते हैं जाओ। तो उन्होंने हॉस्पिटल नहीं भेजा, अब मैं फिर वहां से सीधा घर चले गया। अब गुरुजी का अब डैडी का ऑपरेशन पूरा हो गया, हम गुरुजी के पास जितना टाइम ऑपरेशन चल रहा था हम गुरुजी के पास थे। तो गुरुजी इधर से हमारे थ्रू उनको एक्चुअली गुरुजी ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि वहां जब बाद में पता चला वहां पे गुरुजी की काफी खुशबू आई है जब ऑपरेशन चल रहा था मल्होत्रा आर्ट इंस्टीट्यूट में, गुरुजी वहीं थे, तो इसलिए हमें रोक लिया, वहां नहीं भेजा, हमारे थ्रू ब्लेस कर रहे थे। और एक दिन पहले उन्होंने जाने नहीं दिया, वो गैस करके टाल दिया, ठीक है। वो भी उसमें एक चीज थी कि अगर हम उस दिन ले जाते वो दिन ठीक नहीं था, वो मेजर प्रॉब्लम, तो गुरुजी ने उसको गैस करके डाला और नेक्स्ट डे गुरुजी ने डैडी को भेजा और ऑपरेशन के लिए, और हो गया फर्स्ट क्लास ये वो करके और वापस। अच्छा वहां 2-3 दिन रखा उन्होंने, फिर उन्होंने कहा ठीक है जी ले जाओ उनको। अब वापसी का भी टाइम इतना बढ़िया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि भाई ऑयल नहीं देना 1 महीना, ये नहीं, नो ड्रिंक दिस दैट, सारा कुछ उन्होंने शेड्यूल आफ्टर हार्ट अटैक जो होता है वो पूरा दे दिया। टाइमिंग उनका था चेकआउट का शाम का ऐसे 6 बजे की हम वहां से निकले। तो डैडी ने कहा मैं गुरुजी के मत्था टेकना है, ठीक है जी। वहां से निकले हॉस्पिटल से, गुरुजी डैडी को सीधा गुरुजी कैसे है, गुरुजी ने बिठाया उनको, बैठो अंकल, बिठाया सारा। उसके बाद शुरू हुआ, लंगर कराया वही, और गुरुजी ये कड़ा प्रसाद बांटते थे उन दिनों। फिर जब बैठे फिर आया कड़ा प्रसाद, डैडी को गुरुजी ने बुलाया, आ जाओ अंकल। फिर बुलाया, अब घी भरा होता था उसमें, एक हाथ से भर के उन्होंने दिया और डैडी ने दोनों हाथ से लिया और खा लिया, खा लो अंकल, ऐसे करा। एक बार दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक और बार डैडी को बुलाया, फिर भर के दिया। 3 बार गुरुजी ने उन्होंने देसी घी का भरा हुआ कड़ा प्रसाद उन्होंने खिलाया। इधर डॉक्टरों ने मना किया था कि एक बूंद तेल भी नहीं लेना, गुरुजी ने घी जो सब खिला दिया, पूरा ऑपरेट हो। शुगर का आपको पता ही होगा, अगर सुना आपने सत्संग, जैसे हार्ट का ऑयल है, शुगर से भी गुरुजी ट्रीट करते थे, खूब इमरती खिला देते, जलेबियां खिला के शुगर लेवल 0 कर देते, बिल्कुल ठीक कर देते। तो खैर ये अब इन्होंने खिलाया और बोला ठीक है लंगर है, हम जाओ घर रेस्ट करो। गए जी घर गए। अब उसमें डिसिप्लिन चार्ट बनाया था डॉक्टर ने, ये करना है जी सारा कुछ। तो बोला ठीक है जी, और महीने बाद आ जाना है, वट एवर जो भी उसने फॉलो बोला था चार्ट। और डैडी अपना घर आ गए, नॉर्मल घर का लंगर, जो भी घर का खाना खाना सिंपल वो, और साथ में अपना 3-4 दिन बाद गुरुजी ने फिर रोज पूछते थे, हम जाते थे डैडी की करें, अच्छा घर बैठे ओके ठीक है, अच्छा प्रसाद दे दें अंकल नू। फिर उसके बाद जैसे जाए फिर पूछे डैडी की कर दें। अच्छा फिर 2-4 दिन निकले, उन्होंने कहा वो डैडी ने बोला विस्की चालू कर ले, डैडी को विस्की का शौक है, अपना पीते रेगुलर, तो डैडी लेकिन एक पैक अलाउड है, एक पैक अलाउड है, विस्की चालू कर ले। ठीक है जी, मजा आ गया, उनको अलाउ गई विस्की, उन्होंने अपनी विस्की शुरू कर ली। तो आना, फिर हमने जाना, फिर पूछना, पूछते थे रेगुलर, उनका पूछते क्या वो ब्लेस करते थे, जब पूछने प्रसाद देने किसी का भी जब वो नाम लेते थे गुरुजी, दैट मींस इज ब्लेसिंग दैट पर्सन। विस्की जी चल गई, चालू हुई, महीना निकला, या जो भी वापस टेस्ट करने आना था, हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर मल्होत्रा वहीं हार्ट इंस्टीट्यूट लाजपत नगर। तो उसने कहा जी रिपोर्ट लाओ, पुरानी थी नहीं, उसने रिपोर्ट करी, टेस्ट वेस्ट देखा। तो अब ये लोग अपना बाहर खड़े और अंदर से वो रिपोर्ट देखे, उसने अपने असिस्टेंट को बोला, एक रिपोर्ट देखे, दूसरी देखे, एक देखे, दूसरी देखे, काफी कंफ्यूज हो गया वो क्या रहा है। अब हमें तो समझ आ गई गुरुजी की सारी ब्लेसिंग है, कुछ ना कुछ है, अच्छी रिपोर्ट आई है, या परेशान हो गया। बाहर आया, वो कहता है जी ये तो बड़ी इट्स अमेजिंग, जो हार्ट का जो वॉल्व है वो जिंदगी में कहीं कभी रिवाइव कर ही नहीं सकता। तो वो सारी गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि उनका हार्ट दोबारा से रिवाइव कर गया, वॉल्व रिवाइव कर गया, एंजियोब्लास्ट हो गया था पर वॉल्व रिवाइव कर गया। एंड ही सेज मिस्टर सबरवाल यू रियली टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ, और आपने पूरा डिसिप्लिन, आपने बहुत जल्दी बिल्कुल अपने आप को रिवाइव करा है और बड़ा अच्छा डिसिप्लिन चार्ट फॉलो किया। तो हमें पता था क्या डिसिप्लिन चार्ट फॉलो किया, वो पूरी गुरुजी की ब्लेसिंग थी। कड़ा प्रसाद और रोज का प्रसाद और विस्की गुरुजी ने लॉक करी, जो वो भी प्रसाद ही था, ब्लेसिंग थी, तो उससे सारा ठीक हो गया। यार ये भी टाइम निकला। फिर
अच्छा हाँ, फिर ये इन द मीन टाइम गुरुजी ने बीच में ना जैसे सेक्टर बिजनेस, डैडी ठीक हो गए, घर आगे, साथ साथ अब काम का चल रहा था, तो गुरुजी ने कहा इस तरह करो, दुकान खोलो ड्राई फ्रूट की, रिटेल, दिल्ली हाँ जी ठीक है जी। अब हम लोग गए दिल्ली में, पहले किसी ने बोला जाओ GK1 देखो दुकान, हम GK1 मार्केट गए, GK1 पूरी मार्केट चक्कर काटे, ब्रोकर्स को मिले, ये दुकान वो दुकान, कोई कितने लाख, कोई 4 लाख, कोई 2 लाख, 1 लाख, अब फटांग रेंट, मैं घूमा, हमें कुछ प्रैक्टिकल ना है, GK1 एक बार देखा, फिर आए गुरु जी को, हाँ देखी कितनी दुकान देखी, ये देखी, अच्छा चलो कल GK2 देख लो, फिर GK2 में वहां देखा, ये दुकान वहां दुकान, करते करते काफी दिन निकलते गए। फिर किसी दिन छतरपुर, कभी दिल्ली, मतलब दिल्ली का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ उन्होंने कहा दुकान देखो। अब मैं परेशान हो गया, ये तो रोज भगा देते हैं दिल्ली, कभी ये दुकान देखो कभी वो देखो। तो एक दिन वहां था, फिर बीच में एक वो सदारा सिंह अंकल आते थे, अभी डेथ हो गई उनकी, उनकी है काफी जगह छतर कुतुब मीनार के पास, तो वहां दुकान देखो, तो वहां जाके देखी दुकान। अब वो हाई एंड सारे वो बैठे हुए थे उधर, ये सारे एंटिक्स वाले, तो वहां पे उनकी बड़ी अच्छी बिल्डिंग, बट महंगी शॉप्स की होता, तो हमने देखा वहां क्या रेंट है, फिर यहाँ चलेगी ड्राई फ्रूट, नहीं चलेगी, सोचे आए हाँ की लग रहा, देखो फिर करा, घूम घाम के कुछ वो वर्कआउट नहीं हुआ, यार भटक गए पूरी दिल्ली दुकान, परेशान हो गए। फिर एक दिन गए वहां पे, होम सास था लाजपत नगर, वो दुकान देखी, होम सास के साथ मैंने कहा ये लोकेशन ठीक है, रेट रेट भी ठीक था, आई थिंक ध्यान नहीं 30,000 था, 40 रेंट, मतलब ठीक ही लग रहा था, लोकेशन की यहाँ सेल बढ़ सकती है क्योंकि वहां और भी ड्राई फ्रूट के रिटेलर्स थे, तो यहाँ हम कर सकते हैं मुझे लगा। फिर मैंने कहा यार चले ना, मैंने कहा ये ले लेता हूँ, अब तक ये ठीक ही लग रही है, नहीं ली तो गुरुजी और लगाएंगे, फिर यहाँ देखो वहां देखो, इसे ले लेते हैं, थक गया थे ढूंढते ढूंढते, तो मैंने एक वन ऑफ द रीजन था कि अब ले लेते, खत्म करो यार, इतनी दिल्ली पूरी कर ली, कर करा के वो दुकान हमने फिर ली उधर, वो दुकान ली, शाम को आए गुरुजी, वो दुकान देखी, गलती हो गई, अच्छा गुरुजी से पूछा नहीं उस टाइम की, लगा ठीक हाँ ले लेते हैं, तो गुरुजी को बोला गुरुजी ये दुकान लेती है नीचे हो गई लाजपत नगर, ये सही है। गुरुजी ने कहा ठीक है, मतलब शक्ल देखी, ऐसे देखने लगे, मतलब प्रॉब्लम रीडिंग की है, फंस गए या सही है, पर मुझे लगा कि चलो जो भी अब हुआ हुआ, गुरुजी का ठीक है चलो करो जो भी ड्राई फ्रूट अपना शुरू करो। हमने वहां पे ड्राई फ्रूट का काम शुरू करा, लाए रिटेल या जो भी सारा कुछ सामान लेके इकट्ठा करा, भरी दुकान करके अपना करते करते शुरू करे। बट एनीवे थोड़ा टाइम करा वहां, उन्होंने कहा खाने पीने का अपने शुरू करो, शुरू किया, प्लस माइनस सारा सामान बढ़ाया, पर उतनी वहां सेल बढ़ी नहीं। अच्छा फिर अच्छा गुरुजी के टेस्ट भी होते हैं बीच में, एक वहां पे वो थे, वो अपने आप को संगत ही थे, वो भृगु संत के पंडित समझते थे, मतलब कहते थे मैं उनकी उस वो आ जाते थे। अच्छा गुरुजी के जब आओ तो यू कैन गो टू एनी पंडित्स और यू नो नो रिंग्स नथिंग। एक बार मैं गुरुजी के पास भी था, तो मेरे आगे कोई खड़ा था, तो उसने गुरुजी का नहीं, जब महापुरुष का फिर रिंग पहनने की जरूरत है या ये सब जरूरत नहीं, पंडितों के पास जाने की गुरुजी, क्योंकि वो लेख बदल देते थे, जैसे पुरानी संगत और उनसे सुना है गुरुजी लेख बदलने वाले गुरुजी। अगर आप एक बार आ गए तो यू डोंट नीड टू, यू नो जिसने मरना है 55 की उम्र में या शॉर्ट है, उसको भी गुरुजी जिंदा करते थे, उसकी डेथ पास करके, मतलब सब उसमें से निकाल देते ग्रह नक्षत्रों से, इज अबव ऑल दैट, ही कैन चेंज एनीथिंग, ऑल द ग्रह एवरीथिंग कम्स, ही कैन चेंज एनीथिंग, वही जैसे ही कैन चेंज डेस्टिनी। तो उसका मकसद नहीं, अब आप उसको फॉलो कर रहे हो तो फायदा नहीं, फिर गुरुजी को क्यों मान रहे हो, तो वो बात। अब ये आएगी, कहते हैं कि मैं श्योर गारंटी से कह सकता हूँ, जब तक तेरी मदर यहाँ चेकबुक पे साइन नहीं करेगी दुकान नहीं चलेगी। तो मैंने कहा हो सकता है गुरुजी ने टाइम काटना है, तो मैं इसमें अगर मम्मी के साइन करवाऊंगा या चलाएंगे तो वो दुकान चल पड़ेगी, तो हो सकता है ग्रह नहीं कटेगा, हो सकता है हमारा बुरा टाइम है, काटना चाहते हैं गुरुजी तो ऐसे कट जाए, तो क्या यार तेरे से तो मत्था मारना बेकार है, तू बात समझता नहीं है। बट ही वाज राइट आल्सो, बट ठीक है, मैं मेरा लॉजिक था, जब गुरुजी ने शुरू करी अपने आप चलाएंगे, और अगर कुछ बोलना है तो ठीक है मैं इस चीज में तो गुरुजी के देखो कैसे टेस्ट होते हैं, बीच में कैसे आते हैं, वो टेस्ट करेगी मम्मी के साइन कराओ, जब तक तेरी मम्मी साइन नहीं करेगी तो दुकान नहीं चलेगी। अब हम क्या यार जैसे चल रहा है गुरुजी ने कराया, ये ठीक है। तो कल बात वही 3 4 5 6 महीने चले, प्रॉफिट शुरू में थोड़ा ठीक था, बाद में सेट डाउन हुई कि नहीं, वहां दुकान थोड़ी अंदर, तो मार्केट की दुकानें चलती थी, रहती नहीं चली इस तरफ। तो करते करते जो थोड़ा लॉस हुआ, वो भी टाइम निकल गया, हमने दुकान बंद करी, कोई गल नहीं, बंद कर दो दुकान, नहीं चल रही कोई बात नहीं, करो। बेसिकली क्या था, वो हमारा टाइम था, तो उन्होंने काटना था, जो मुझे बाद में समझ आई। अब मेरे को ये था, सारी दिल्ली हमने देखी, दुकानें देखी, तो हमारे साथ जो मिसहैपनिंग थी या किसी ने कुछ कहते थे किया भी होता, तो कहते थे घर के सामने किया, मैं गुरुजी वहां तो गार्डन है, तो कहते थे घर के सामने तेरी दुकान खड़ी करता ड्राई फ्रूट की। तो गुस्से में जोश से बड़े बोले, मैं कहा हाँ जी गुरुजी जो आप ठीक समझोगे जैसे, तो फिर चुप कर गए। फिर वो बेसिकली चक्रव्यूह था, उसमें से काटना था, टाइम काटना था, तो इधर उधर घुमा घुमा के, बाद में देखा मैं तो घुमा रहे हैं, तो दुकान ही लेके यहीं बैठ जाते हैं, तो लॉस वहां से कर गुरुजी ने देखा, तो वो मेरे को बाद में समझे क्या था उसका, उन्होंने वैसे टाइम काट दिया। तो 2 साल निकल गया, जो भी 1 1.5 साल घूम के करते। फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा इस तरह करो, सेक्टर 14 जोड़ा ले लो। मैंने कहा यार फिर दुकानों का चक्कर शुरू का, फिर पकाना शुरू, फिर तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी देखते हैं। फिर हम और बोला था एक में डैडी बैठे, डैडी अपना रिटेल सारा कुछ रखे, और जो दूसरा होगा वहां पे तुम अपना फास्ट फूड कर ली, जो भी खाने पीने का काम। अब उसमें नॉनवेज वगैरह तो सारा, तो मैं दिमाग में था ठीक है जी। तो मैं अपना आए, मैं ब्रदर के साथ गया, अपना दुकानें वगैरह देखी, वो पीछे देखी, डीलर ने दिखाई, तो पीछे एक जोड़ा मिल रहा था, बिल्कुल वहां एक शिव जी का मंदिर है उसके सामने,
लेकिन उस टाइम सेक्टर 14 का बैक साइड उतना डेवलप नहीं था, तो उधर सुअर वुअर घूम रहे थे और साथ में मंदिर उधर सामने। अब मैंने आके, अच्छा उस टाइम वही बात है, समझ नहीं थी, तो गुरुजी को आके वैसे ही बोल दिया कि गुरुजी वो देख ही रहे हैं, जोड़ा पीछे मिलता है पर उससे बड़ा गन बनता है उससे ऐसे, और सामने जैसे मतलब सुअर वुअर घूमते हैं। गुरुजी कह रहे हैं रहने दे सर, कोई गाली, तो दूसरी देख लो। मैं अच्छा उतने में सामने जब मैं एंटर करा था तो मैंने अपने ब्रदर को बोला, मैं कहा ये कोने की दुकान है, दिमाग अपना लगा लिया। मैंने कहा ये दुकान मिल जाए तो मजा आ जाए, उसकी लोकेशन अच्छी है, एज यू एंटर सेक्टर 14 फर्स्ट लेफ्ट में कॉर्नर थी। तो हमने ये देखी और उसका नेक्स्ट फोन आ गया डीलर का, ये दुकान अवेलेबल। हमने कहा अच्छा चलो गए। जब हम गए तो देखा कि वो डीलर ने अमेजिंग की, वही वाली दुकान जो मैंने इसको बोली थी ये मिल जाए तो मजा आ जाए, वही वाली सामने आ गई कि अवेलेबल है। वेरी गुड, हमने वो दुकान पे फटाफट कागज करे उठा लिया। अब वो दुकान उठाई, हमने रेंट पे ले ली। अच्छा आई कम बैक टू द थिंग, वो दुकान हमने ली उसी टाइम। एक दिन हम गुरुजी के मत्था टेक रहे थे, तो मैं था वहीं गुरुजी के साथ ही जो विनी कपूर रहता था, वही जिनके रेफरेंस थ्रू हम थे, मतलब जिनका बता रहा था सत्संग शशि कपूर आंटी, तो उनका बेटा। तो वो मेरे पीछे था, मैं आगे था और गुरुजी गद्दी पे बैठे थे, मैं मत्था टेक रहा था। तो एक 5 रुपीज का कॉइन गिरा हुआ था गुरुजी के चरणों में, तो मेरी नजर गई उस पर। अच्छा गुरुजी की नजर गई हम पर, मैं पता नहीं झेपा, मैंने कहा पहले उठा लूं, फिर मैंने कहा अच्छा नहीं किसी का गिरा उठाऊंगी, मैं सोचने लग गया। पर वो गुरुजी के चरणों में था, दिखा मेरे को, पर मैंने उठाया नहीं। और मेरे पीछे विनी कपूर था, उससे उठा के जेब में डाल लिया। मैं कहा चलो ठीक है, रख लिया। ये बात वही निकली, एक थोड़ा टाइम निकला और मैंने ऐसी विनी से बात डिस्कस करा, जानते तो थे, उसको भी गुरुजी ने कहा था यहाँ पे मेरोली रोड पे कोई दुकान खोल ले। तो मैंने उससे डिस्कस किया कि भाई यहाँ पे गुड़गांव में एमजी रोड पे इधर कोई काठी नहीं है, वाई नॉट निजाम काठी के बाद शुरू करे। तो आई जस्ट स्पोक टू हिम एंड करते करते बात हुई। हफ्ता निकला, पता चला कि विनी जी ने वो काठीज की फ्रेंचाइजी ली, उसने अपना खोल लिया। तो मैंने कहा गुड यार, मैं तो उसको आइडिया दे से खोल लिया। वो कनेक्शन मैंने इससे कि कॉइन मेरे को पहले दिखा, उसने जेब में डाल लिया। तो मुझे ये समझ आई कि आइडिया मेरे को आया बट उसने पहले शुरू कर लिया। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है अब यहाँ इससे तो 14 में तो चलेगी, बट ऑफकोर्स इट वाज पॉजिटिव कि चलो मेरे को भी पुश मिल गई कि देखो मेरा आइडिया था, इसने शुरू करी तो अच्छी है, चल पड़ेगा। मैं भी करता हूँ, मैंने भी बात करी थी, तो काठी वाले से बात हुई, मैंने फ्रेंचाइजी ले ली उसकी, मैंने अपना पहले काठी शुरू करा। तो हम गुरुजी के पास आए, गुरुजी कहते हैं हाँ जी, पता तो सब था क्या हुआ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ऐसे काठीज खोला, ठीक है। अच्छा फर्स्ट डे हमने खोली, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं, और सीधा ही फर्स्ट डे 6,000 रुपए की सेल, तो अच्छी सेल होती थी। तो अच्छी सेल हुई, तो गुरुजी ने कितनी सेल हुई, मैंने कहा इतनी, चंगा है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, फिर बीच हुई, फिर मैंने कहा गुरुजी क्या, अच्छा हिसाब में पूछा उन्होंने कैसे फिर किताब। मैंने कहा गुरुजी 70% तो वो ले जाता है, 30% हमें, तो इतने। तो कहते हैं कानून करी फ्रेंचाइजी सारा खुद करना थी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, नहीं समझ आई, वही हेजिटेशन हुई ना, वो पूरा जब गुरुजी कह रहे हैं पूरा कर लो। अच्छा मेरे को उन्होंने बोला था फास्ट फूड, तो ये भी फास्ट फूड है बट मैंने उसमें फ्रेंचाइजी कर ली, ठीक है जी। तो करते करते वो शुरू हुआ, बट थोड़ा टाइम निकला, मैंने देखा यार ये तो मतलब जैसे उतने पैसे आ रहे हैं, 1500 आते हैं जो, बट ये कि उस टाइम टाइम ऐसा था कि गाड़ी का पेट्रोल, घर का खर्चा, खाने पीने का चल जाता था, जितने की सारा दिन जरूरत होती है उतने पैसे हमको मिल जाते थे, खर्चा चल जाता। ठीक है जी। फिर गुरुजी ने कहा जी जूस शुरू करो, अब जूस शुरू करो। फिर ब्रदर गया, वो अपना दिल्ली पता करा, उसने अपना काउंटर ऑर्डर, गुरुजी कहते 10,000 की जूस की सेल है डेली की, 10,000 की। चंगा यार, वेरी गुड। तो गए काउंटर ऑर्डर किया, हमने जूस भी शुरू किया। तो हम लोग का, मेरा यही था शुरू से भाई, जो चीज देनी है मतलब सिंपल बंदे को जो खाना पीना देना है, मिसिंग कुछ नहीं करनी, हेरा फेरी, और क्वालिटी की चीज दो, मतलब तो लॉजिक था। पड़ोसी था हमारे, जैसे जूस देता था, वो पानी मिला रहा है, कलर मिला रहा है, हम वो सब नहीं करते। जो चीज है जेन्युइन है सामने, तो कस्टमर थोड़ा स्टाइलिश में ग्लास ले आया, समथिंग वो बियर मग्स टाइप वो रखे और अपना शुरू। अब सारे जितने भी जिम वाले सब लोग बड़े खुश कि ये खुल गई दुकान। साथ वाला जो 15-20 साल से उसकी फूक निकल गई, ये कौन आ गया, हमारी सेल बढ़ने लगी बड़ी अच्छी। एक्चुअली जूस में बहुत मार्जिन था, मतलब सीधा डबल। तो जूस का शुरू हो गया, साथ चलो जी कवर अप हो गया, कुछ थोड़ी सेल ठीक हो गई, अपना खर्चा पानी ठीक है। फिर थोड़ा टाइम निकला, काठी की एक और कोई काठी आ गया वहां, किंग काठी वाला, उसने हमें देखा कंपटीशन, और लोगों ने, हिंदुस्तान में ना कोई बिजनेस करता है तो भेड़ चाल शुरू हो जाती है, सारे उस लाइन में घुस जाते हैं, एक काम के पीछे सारे पड़ जाते हैं, वही वहां हुआ। हर कोई सोचा बड़ा मार्जिन है, सबने खोल ली भाई, किसी ने एग रोल, किंग काठी आ गया, लाइन लगा के वहां पे सेल लगी काठी की, सेल डाउन हो गई। मैंने कहा फंस गया यार, ये फिर पंगा। खैर जी, फिर थोड़ा टाइम हुआ, आप देखते हैं, मैं गया मार्केट गए, तो हाँ मैंने फिर एक चाइनीज शुरू किया खाने का। मैंने कहा ये मेरा काठी है, चाइनीज काउंटर लगा लेता हूँ। घर पे कुक आता था हमारा, डीएलएफ क्लब में कुक था वो, तो आता था। अरे ठीक है यार, काउंटर लगा लेते हैं, चाइनीज से शुरू करा लेते हैं। चलो जी, वो चाइनीज हमने शुरू किया, कर करा के सेल थोड़ी बहुत उसकी हुई खास। पर वो क्या है, शाम को ही वो पैक लगा लेता था अपना काउंटर से पहले और झूठा कर देता था, जैसे वो नेपाली लोग खा लेते हैं। तो मुझे लगा यार ये शाम को विस्की पी लेता है, धूप बत्ती का टाइम होता है, और ये इसको भगाओ यार, गन मन नहीं। तो थोड़ा घर का कुक था तो होमली टच थी, तो लेकिन होटल का सिस्टम अलग होता है। मैंने थोड़ा टाइम किया, सेल इतनी भगा दिया, मैंने कहा यार नहीं, ये नहीं करना, छोड़ो। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये फिर मैं गया गुरुजी के मंदिर जाना ना, देखा वहां पे एक चावला चिकन था, वो बंद हो रहा था, उसी दिन बंद हुआ सारा चावल में। क्या हो गया जी,
कहते चावला था हम बंद करें। मैंने कहा तो यार मैं गुड़गांव में खोलने आओगे? कहता ठीक है जी, मैं तो पंजाब से हूँ, कुक था, मैं आपका खुलवा दूं, मेरी टीम सारी आ जाएगी। मैं कहा वेरी गुड। तो जी सारी टीम हमने वो करी, वो आके उधर आया सेटअप। एक मतलब 2 मेन कुक्स थे, एक हेल्पर था, 3-4 जने। मैंने कहा चलो, उसने मेरे को बताया कि मेरे को मसाले चाहिए, ये लिस्ट चाहिए। मैं ठीक है, मैंने फटाफट जो इंडियन काउंटर था बनवाया यहाँ से दिल्ली से, किसी का सेकंड हैंड तंदूर था वो खरीद लिया, गुड ह्यूज। नॉर्मल वो लेने जाओ 15,000 का हो, मेरे को सेकंड हैंड वो मिल गया 4,500। वो टूटने का सर मैं मिट्टी लगा के ठीक कर दूंगा। मैं काला पेंट लाया, उसको पेंट कर दिया, एकदम उसकी शक्ल निकाले फर्स्ट क्लास। बाहर लगा, हमने शुरू करी, इंडियन की सेल एकदम बढ़ गई। क्वालिटी, चावला का स्टाफ था, हम प्रॉपर वही क्वालिटी देते थे और फर्स्ट क्लास उसने जो हमारी सेल, अब वो सेल हमारी अच्छी होगी। अब वो कंपटीशन में काठी तोड़े। लकीली मेरे को काठी वाले ने तंग नहीं किया कि आप, क्योंकि उसके साथ हमने फ्रेंचाइजी करी है, उसको अपने आप वो तंग था, सेल गिर रही थी, वो आ गया किंग काठी आ गया, वो परेशान हो रहा है। उसने अपने आप कहा कि आप अपना इंडियन है, वो है वहाँ, हमें ना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने कहा भाई, तो कहता मैं क्विट करना चाहूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। वो बाई चांस अपने आप ही निकल गया काठी वाला, ना तंग करे या कुछ कि भाई आपने ये करा वो करा, भागा अपने आप। मैं वेरी गुड। वो चला गया, उसके बाद उसने, हमने अपना काम, लेकिन काठी का कस्टमर आ गया, हमने अपना कंटिन्यू रखा। उसका फोन आया एक दिन, कहते जी आप काठी चला रहे हो अभी तक? मैंने कहा यार अच्छा चलो ठीक है, द काठी था, मैंने द हटा दिया, काठी रख लिया। काठी से सब जानते थे, वो भी बात खत्म। हमने काठी भी थोड़ी सेल करी, बट मेन हमारी इंडियन थी वो भी। तो लेवल पे करते करते हमारा अच्छा बिजनेस चल पड़ा। उतने में फिर गुरुजी हमने बोला था कि हाईवे पे होटल खोलो, जगह ढूंढो। हमने हाईवे पे मतलब साथ साथ अब उन्होंने लाइन तो बना दी थी, और हाईवे पे फिर जगह देखी हमने। ब्रदर गया, मैंने उनको बोला, मेरे मतलब इन लॉज को भी। अच्छा उस शादी का अच्छा मैं बाद में बताऊंगा, बट हाईवे पे भी जगह खोलनी है, वो आगे उसका मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये करते करते ही निकला। 2 साल हुए, फिर खैर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट इसका चला। उसके बाद इन द मीन टाइम हम हमारे को और भी कंपनी के ऑर्डर मिले। एक सीमेंस में एक कैंटीन का ऑर्डर मिल गया, फिर एक और कैंटीन मिल गई, 7 साल लाइन इन्होंने गुरुजी ने बनाई। और करते करते हमारा ये एक लोकेशन भी आई, ढाबे की जगह बोली थी गुरुजी ने, वो ले लो। आगे देखो हाईवे पे इसलिए मिलती नहीं, हम लोग गए, ब्रोकर देखा, वहां पे कर करा के अपना आगे जगह भी देखी। अच्छा एक फिर उसके बाद मेरी मैरिज की भी बात चली। तो अच्छा मेरे को था भाई भाई बिजनेस करना है, अभी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, अभी शादी का। तो गुरु जी बीच में सब वो कहते थे भाई तू ब्याह कर ले। मैं बीच में, मेरे आगे कोई खड़ा होता है, गुरु जी मेरे को अब्रॉड जाना है, तो गुरु जी कहते बाहर जाके की करेगा, उठे नौकर चाकर नहीं मिलते, तो हंस पड़े, सब पे हंस पड़े। फिर कभी बोले तू फिल्माए चला जा, तू अक्षय खन्ना है, अक्षय कुमार बोलते थे मेरे को, अक्षय कुमार। फिर कोई बोले अक्षय कुमार लगता है नहीं, तो वो गुरु जी कहते अक्षय कुमार, कहते तू फिल्मा चला जा, फिर आज से बात टाल दे। फिर बोले कोई चंगी कुड़ी फंसा ले, क्रॉस ब्रीड है सलानी। मैंने कहा यार कुछ भी बोल देते तो निकल जाओ। अच्छा जब भी मत्था टेकने लगो तो बोलिए, कभी आगे वाले को ले तू अमेरिका चले जा, पीछे कोई खड़ा है उसको बोले उधर चला, मेरे को बोलते तू ठीक है ब्याह करा ले, फिर कुछ नहीं बोलने। फिर ऐसे करते करते निकला। फिर सडनली एक दिन क्या हुआ, मैं हम लोग मंदिर जाना था, तो मैं नॉर्मली भाई शेव अपना जैसे होता है, एक दिन करी एक दिन नहीं करी, अपने कैजुअल चलता था मस्त अपने। तो एक दिन अब मम्मी आउट ऑफ द ब्लू आज तक नहीं कहा, उस दिन मम्मी के तू ना जरा शेव कर ले। तो मैं मम्मी को देखूं, मैं क्यों शेव करूं? तो बोले नहीं वैसे ही कर ले। मैंने कहा मैं जैसे 2 दिन 3 दिन में मैं अपने वैसे जाऊंगा, क्यों आपको क्या? मैं वो वही, मैं कहा नहीं मैंने नहीं वैसी, मैं अपना नॉर्मल अपना गए। तो बाहर डैडी ना किसी के साथ खड़े थे किसी, तो मैंने कहा मम्मी ये डैडी हर किसी से बात करने लगते आए मत्था टेके, ये जो मर्जी बाहर खड़े, लंगर खा रहे, बाहर खड़े बात कर रहे थे। मैंने ये कौन है? तो मतलब किसका करे? तो मम्मी कहती है तेरा सो रहा है। मैं शक्ल देखी, तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है? तो थोड़ी गड़बड़ तो लगी, पहले बोला शेव कर ले, वो सो रहा है। फिर बात हुई, फिर थोड़ा टाइम पहले फिर ये हुई, देन सडनली ना उसी दिन या नेक्स्ट डे की बात है, एक लेडी आई मेरे पास खड़ी कि वो गुरुजी ने कहा है वही तुम्हारे से बात करने को, और ऐसे ऐसे ये है। तो मैंने कहा अच्छा मतलब मैंने कहा नहीं मैं तो अभी नहीं पता, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया भाई ये क्या बात है कि। तो गुरुजी कहते हैं, मैं गया आगे गुरुजी का, तो गुरुजी कहते हैं कि सस नाल गप्पा मारे। आप गुरुजी गद्दी में बैठे हैं, उधर सीढ़ियों पे वो मेरे से, जो आप मेरी मदर इन लॉ मेरे से बात कर रही है, तो गुरुजी वहां मेरे को कहते हैं कि सस नाल गप्पा मारे। मैं शक्ल देखी, मैं यार ये तो फंसने वाला चक्कर काम, अभी तो ब्याह कराने के चक्कर में मैं चुप, और दिमाग भी घूम गया। फिर करते करते मैं गुरुजी को डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह सकता, मैंने सिस्टर को अपनी बोला, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे तू जरा देख बात कर। वो आ गई, अच्छा वो पक्की साई भगत है, तो गुरुजी उसको कहते थे क्या उसका नाम रखा था, परमानेंटली कंफ्यूज उसको बोलते थे, कि वो अब मानती है उसके साथ काफी कुछ, अब थोड़ा मानती है हाँ गुरुजी है, बट गुरुजी का परमानेंटली कंफ्यूज। वो आई गुरुजी से बात करने की, भाई उससे 1-2 एक्चुअली बोली थी, तो मैंने मना कर दी थी। मैंने कहा पहले बिजनेस सेट हो, बाद में शादी की देखी जाएगी, अभी पहले लफड़ों से निपटे फिर शादी, और यार काम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब मैंने इसको आगे कर दिया, मैंने कहा तू गुरुजी से बात कर, तो गुरुजी के कुछ उसको डांटी हो कहाँ की करना, उसको बोले तो अपने हस्बैंड को देख, अनु पता है मैं की कह रहे हैं, और साथ उसको बोल दिया मैं जितने कहूंगा अख बंद करके उससे ब्याह कर लेगा। तो मेरे को एक तरफ तो ही कि गुरुजी बीच में है ना, बस पक्का मतलब मेरे को करना था कि गुरुजी प्रॉपर उसमें है ना, बस ठीक है, कोई ऑटोमेटिक अप्रोच तो नहीं है। तो खैर
गुरु जी ने स्टैंप लगा दी, ठीक है चंगी कुड़ी है, ये है, उसके वाइफ के बारे में बता भी दिया मैं, ठीक है चलो बढ़िया है, गुरु जी ने स्टैंप लगा दी, बस वही है। और अच्छा, हम लोग जब बचपन में हमारे यहाँ ना बाबा को बड़ा मानते थे, तो एक बाल रूप में एक बच्चा आया था, वो हमारे घर आया और उसने बोला था भाई पूजा करो, पाठ करो, फोकस एक जगह करो। तो ये नहीं कि हर जगह आप भटको, तो उन्होंने कहा था फोकस करो। और ये जब वो गए मत्था टेक के, जैसे ब्रदर को इसको बोला था अर्जुन को, ये घी लेके आओ कुछ और आटा दो दान करो, और उससे दान करवाया। और उससे करवा के फिर उनको मैं छोड़ के आया वेलिंगटन हॉस्पिटल के पास, और मैंने जब उनको ड्रॉप करा तो मैंने उनके पैर छुए, मैंने कहा आप कब आओगे? तो कहते हैं अब मैं तेरी शादी पे आऊंगा। ही वॉज यू नो ब्राह्मण दिस थिंग, बट बॉय फॉर्म, बट ही हैड सम पावर, जैसे उनका मतलब था। तो क्या मैं तेरी शादी पे आऊंगा मैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े साल पुरानी स्कूल के टाइम की बात है। बात की कोई चीजें याद रह जाती। अच्छा, जब मैंने उनको उतारा वेलिंगटन हॉस्पिटल, बहुत बड़ा गोल चक्कर है, वहां से एकदम बस नहीं मिलती है वो जगह, मेरे पास उस टाइम याद है 800 होती थी। मैंने गाड़ी क्रॉस करके इधर आया, एकदम दिमाग में यार इनको यहाँ क्यों उतरे, बस स्टॉप नहीं उतरे, रास्ते कहाँ जाएंगे देखो तो सही। फिर मैं वापस जब मुड़ी, गाड़ी तो आया, देखा गायब। ओहो, मैंने कहा यार ये तो बात रहेगी। मैंने कहा ये महापुरुष हैं या साईं बाबा आए हैं, बॉडी फॉर्म में आए हैं, ब्लेस करके गए हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम मेजर आती है तो यू नो गॉड कम्स एंड ही हेल्प्स यू इन सम वे, इन बॉडी फॉर्म और व्हाटएवर। तो बात मेरे दिमाग में आई यार, शादी पे उन्होंने कमिट करी है तो जरूर आएंगे। अच्छा, जब मैं गुरुजी के आया तो गुरुजी के जब बोलूं गुरुजी आप हमारे घर आओ, तो कहते हैं, गुरुजी कहते थे तू ब्याह कर, तेरे ब्याह के आना। तो उधर भी फंसा रहे हैं यार, मैं मतलब ब्याह करना पड़ेगा तहीं आएंगे, इस तरह नहीं आएंगे। बड़ा चक्कर। शादी से पहले गुरुजी की थोड़े टाइम भैंस आई थी, गुरुजी ने भैंस भेजी थी, तो उधर पीछे बैकयार्ड था, वहाँ रूम बना हुआ था। तो सुदाम जी आते थे, भैंस को देखते थे, इधर पूरा बना हुआ था। जबकि एक कॉलोनी में ऐसे भैंस रखना आसान नहीं है, बट गुरुजी की कृपा थी, रखी थी। सुबह आते थे, वहां से खल वल पंजाब से आ जाती थी, सारा सिस्टम बड़ा हो। और ऑब्जेक्शन सोसाइटी में होती थी, बट गुरुजी ने चला दी, उनकी कृपा थी। तो सुदाम जी, सुना हुआ उनका नाम, अब तो मेरे ख्याल गाँव में, पहले गुरुजी की बड़े क्लोज सेवा में भी होते थे, वो भी रेगुलर आते थे। मैंने जब रूम बनाया ना उसका भैंस का, तो मैंने कहा गुरुजी रूम बन गया, घूमते आओ। कहते हाँ रूम बन गया। मैंने कहा भैंस का कमरा हो गया, तो गुरुजी आप आओ। तो कहते हैं हाँ घूमते भैंस आएगी। फिर आसपास मैंने कहा भैंस आएगी तो मज बोलते थे गुरुजी। कहते हैं हाँ रूम बन गया, मज आएगी। मैंने कहा नहीं इस तरह नहीं आएंगे। तो खैर वो बात रह गई। खैर शादी का टाइम आया, फिर गुरुजी ने खैर बोली शादी ऐसे ऐसे करनी है, और बात आगे बढ़ी प्लान करके। फिर गुरुजी ने डिसाइड करी डेट कि जी ठीक है ऐसे हम अपना फरवरी में ऐसे दिन शादी कर लें। फिर मेरे जो इन-लॉज हैं उनका एक बेटा है, 2 डॉटर्स है। तो मेरे को गुरुजी कहते हैं एक ही दिन करना दोनों बेटियां की शादी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी जैसे ठीक। कहते हैं अच्छा चलो, बोलते थे ब्लेस करते थे। फिर मैंने कहा ठीक है इस दिन करो, ये शादी डेट अपना करके अपना ब्लेसिंग करी, ठीक है। शादी हुई तो मुझे ये थी शादी हो रही, गुरुजी जरूर आएंगे। तो गुरुजी ने एक फंक्शन रखा था घर पे पहले, और उसमें प्रसाद बोला था गुरुजी ने, विस्की प्रसाद। कहते हैं विस्की प्रसाद है, इन्नी विस्की रखना, शराबी लोगों डबो रहना, टली कर देना, टली कर देना। ठीक हाँ जी गुरुजी। तो विस्की प्रसाद है, ठीक है। हमने वहाँ पे घर के वहीं, उस टाइम इतने लोग नहीं थे, एक प्लॉट खाली था, एक सामने दूसरा घर खाली था, वहीं पे ऑर्गेनाइज कर लिया, गुरुजी का एक खाली प्लॉट में बना दिया। गुरुजी की उस टाइम वो 00001 की 2 कॉन्टेस्ट होती थी, तो यू नो विद लाल बत्ती और वो सायरन के साथ, मतलब वो पूरा काफिला बोलते ना, वो आगे और पीछे पूरी फिर आई डी ब्लॉक में हमारे सुशांत लोग में आई, एंड संगत फिर आई, और कितनी संगत आई और कैसे वो फिट हुई। गुरुजी आए, ड्राइंग रूम में बैठे हमारे, और सबने फिर बैठ के वहीं सामने फिर मत्था टेकते गए और मूव करते, पूरी इतनी संगत आई, सारी एडजस्ट हो गई। और हमारे रिश्तेदार भी उधर, तो संगत समझो जैसे से 200 बंदा है, रिश्तेदार 10-15 लगे थे, बिल्कुल एकदम यूं, मतलब संगत से एकदम ग्लो आई थी। फिर और गुरुजी का उधर रखा हुआ था, गुरुजी का यू नो आसन उधर भी बनाया था बाहर, जहाँ पे लंगर होना था। खैर सबने मत्था टेका, बड़े अच्छे दर्शन हुए, और फिर बाहर बैठे तो वहाँ पे वही विस्की प्रसाद था, तो खूब विस्की लोगों ने पी दबा के। तो एक अंकल थे, वो वाकई टल्ली भी हो गए और फिर घर गए, तो खूब मतलब खुल के थी विस्की। ये सारा हुआ, फिर शादी हुई, एंड ऑफ कोर्स दैट वाज ग्रेट। उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ, एक दिन हम गुरुजी के मंदिर गए थे, तो वहाँ मत्था टेक रहे थे, तो एक संगत वाले ने बोला गुरुजी को कि गुरुजी आप मंदिर बनाए तो आप मंदिर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? तो गुरुजी कहते हैं कंजर, महापुरुष लोग की लोड़ मंदिर थी। महापुरुष जैसे खड़े थे गुरुजी जहाँ समाधि है, उससे थोड़ा लेफ्ट साइड पे जो ड्राइव मतलब एंटर करते हैं वॉकिंग में, तो उधर खड़े होके वैसे कहा, ऐसे अपने हाथ से ना इशारा किया चरणों पे अपने, कि महापुरुष जितने खड़ा हो जाए उतने मंदिर है, महापुरुषों की लोग मंदिर थी। अच्छा हमें समझ नहीं आई, फिर हम भी मेरे दिमाग में यार गुरुजी ने मंदिर बनाया, तो मुझे लगा यार शिफ्ट ही करेंगे। बड़ा बढ़िया बाथरूम अभी बना हुआ है, वो लैविश टॉप क्लास, यू नो। अंदर जब आप मत्था टेकते तो गुरुजी का लेफ्ट साइड में रूम है, जहाँ पे गुरुजी के ड्रेसेस वगैरह है, और आगे जब मत्था टेक के जब एग्जिट करते हो, वहीं सामने राइट साइड में बाथरूम बना, बड़ा बढ़िया क्लास, यू नो, गोल्डन एंड यू नो रेड, वेरी नाइस। वो पूरा टब शब बनाया, पर गुरुजी ने कभी यूज ही नहीं किया। तो हमने यार ये क्या इतना बढ़िया बाथरूम बनाया, ये वो, चलो ठीक है भाई कुछ होगा तो नहीं समझ आइए। तो गुरुजी कहा ये जो मंदिर में बनाया तुम्हारे वास्ते बनाया है आगे। तो तब अब हमें समझ नहीं क्या चीज भाई।
तो बोला ठीक है। फिर गुरुजी ने ये भी बोला था, ये जो मैं मंदिर बनाया है इसमें जो मत्था टेकेगा इसमें पूरी 12 ज्योतिर्लिंग की ब्लेसिंग है, मतलब उससे ज्यादा ब्लेसिंग है इस मंदिर में। और हर मतलब आप आते हो 15 दिन आ जाओ, 15 डे फोर्टनाइटली या 15 डे, तो जो आपकी नेगेटिविटी है वो चले जाती है, दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं वहां के। तो गुरुजी का संगत रस्ते में आगे बनाया है, और मतलब आप आते रहो, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग से ज्यादा ब्लेसिंग नॉलेज देती है। तो और यही शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो शिव है वो जो शिवलिंग जो बनाते हैं वो थोड़ा लेफ्ट साइड पे होता है, फेसिंग लिटिल लेफ्ट, और ये शिवलिंग भी थोड़ा लेफ्ट की तरफ है, नॉट स्ट्रेट बट लिटिल ऑन द लेफ्ट। और ये जैसे है शिवलिंग, इट वॉज इम्पॉसिबल उस टाइम पे, जैसे जो हमने पुरानी संगत से सुना है कि मतलब कोई था ही नहीं इतना वेट, ऐसे वो हैंग कैसे हुए या शैंडलर लगा या जैसे शिवलिंग कैसे बना, वो टोटल एक वो है। और खैर, और गुरुजी ने ये भी बोला था कि ये आने वाले टाइम में इसमें से अमृत आएगा, मतलब अमृत भी आया, कई बार आया। और एक आध बार हम, मेरे को याद है हम होली पे या कभी थे बाहर, तो उधर उसमें से रेज निकल रही थी शिवलिंग से। तो गुरुजी ने कहा ये जो रेज निकली है, कहते हैं ये मोक्ष के द्वार है, कहते हैं जिन्होंने ये देखा है तो उसको मैं मोक्ष दिखता, जो उन्होंने वो रेज उसमें से देखी है। तो आप कभी जाते हो तो सूरज की किरणें भी पड़ती है, तो एकदम स्क्वायर रेज निकलती है उसमें से। इट इज नॉट कि पूरी रेज निकली, एक एक जैसे वो ब्लॉक्स है तो वो या जैसे उसमें से रेज आती है। तो मतलब बहुत ब्लेस्ड है मंदिर, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग से 12 तीर्थों का आपने अगर यहाँ मत्था टेका